आपकी उतनी राजनीतिक हैसियत तक नहीं थी 2019 में। हम विपक्ष के नेता थे, हमने आपको आपके राजनीतिक हैसियत से ज़्यादा लोकसभा में भी टिकट दिया कि कम से कम जो घर अंधेरा था उस घर में दिया जलाने की कोशिश हम लोगों ने की। जो बुझा हुआ प्रदेश कार्यालय होता था उसमें एक दिया जलाने का काम। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। राजनीतिक पार्टियां अंदर ही अंदर माथापच्ची कर रही है और जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं वो जनता को भी काफी चौंका रहे हैं। बात अगर महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में ऐसी टूट हुई है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब खबर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के हवाले से। आपको मालूम है कि झारखंड में जेएमएम सत्तासीन पार्टी है, महागठबंधन का हिस्सा है और राजद के साथ है। लेकिन बिहार में भी जेएमएम चाहती थी कि वे महागठबंधन में चुनाव लड़े। सीटों की मांग जब की गई तो शायद राजद ने सीट देने से इनकार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह फैसला ले लिया है कि 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है जेएमएम और साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम किसी के अधीन रहकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजद को हमने बहुत कुछ दिया है। राजद राजनीतिक शिष्टाचार पूरी तरह से भूल चुका है और उसके जो नए नेता हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं वो भी मालूम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने राजद को लेकर और कई बातें भी कही है और किन किन सीटों पर वे चुनाव लड़ने वाले हैं इस विषय में भी उन्होंने विस्तार से बताया है। आप सुनिए। हम कहाँ पिछलग्गू है? यदि हम पिछलग्गू रहते तो आज निर्णय थोड़ी ले पाते। अभी भी आप बोले कि 7 सीट और उसके बाद आगे बात होती है तो फिर आगे देखेंगे। हम अपने संगठन के साथ बात करेंगे, हम और किसी और राजनीतिक दल से बात नहीं करेंगे। 7 सीटों पर आप लोग चुनाव तो लड़ेंगे, जेएमएम वहां पे लड़ेगा, लेकिन बाकी जो सीट है क्या उस पे समर्थन होगा राजद का? चुनाव जब भी होता है तो अपने मूल्यों के साथ होता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हम अपने मूल्यों के साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ क्या लड़े उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा, तो ये चीज साफ हो गई ना कि बिहार में महागठबंधन से आप अलग हो गए, ये तो क्लियर है ना। वहाँ महागठबंधन है ही नहीं तो अलग कहाँ से? नहीं तो जैसे कहा जा रहा था कि बिहार में हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम किसी बंधन में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। यहाँ उस जो संबंध है राजद का भी स्थिति कमोबेश यही है। मैं सलाह देना चाहता हूँ राजद के अपने भाइयों को, क्योंकि आप राजनीतिक शिष्टाचार भूल चुके हैं, लेकिन हम राजनीतिक शिष्टाचार भूलने वाले लोग नहीं। आपकी उतनी राजनीतिक हैसियत तक नहीं थी 2019 में। आपके पास विधानसभा की एक सीट भी नहीं थी। हम विपक्ष के नेता थे, हमने आपको आपके राजनीतिक हैसियत से ज़्यादा लोकसभा में भी टिकट दिया और विधानसभा से भी टिकट दिया। कैसे भूल जाते ये सब राजद के जो अभी नए नए नेता बने? कि कम से कम जो घर अंधेरा था उस घर में दिया जलाने की कोशिश हम लोगों ने की। जो एक उम्मीदवार जीता, ससम्मान उनको हम लोगों ने मंत्री बनाया और जो बुझा हुआ प्रदेश कार्यालय होता था उसमें एक दिया जलाने का काम। ये हेमंत सोरेन जी की, गुरु जी की ये त्याग है कि हम अपने लोगों को बुरे दिन में नहीं छोड़ते। और आज अच्छे दिन आने का केवल सपने देख रहे हैं लोग और राजनीतिक मर्यादाएं भूल जा रहे हैं।
तो आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की बातें सुनी। उन्होंने बताया कि झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पिरपैती और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम चुनाव लड़ने का विचार कर रही है और आगे अगर कुछ होता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन महागठबंधन में जहां झारखंड में सत्तासीन है महागठबंधन, जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं वहां पर हेमंत सोरेन, लेकिन बिहार में बात नहीं बन पाई और खटास इतनी आ गई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद को सीधे शब्दों में उसकी राजनीतिक औकात बताई है। ये तक कह दिया कि राजद कार्यालय में अंधेरा हुआ करता था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साथ आकर उसमें दिया जलाने का काम किया है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कदम के बाद राजनीति और कहां तक गर्माती है। लाइव सिटीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें।